नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे पेंशन को लेकर के। क्योंकि पेंशन को लेकर के इतना ना बात बताया जा रहा है हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो पेंशन आपका 10 तारीख को आएगा या 15 तारीख को आएगा, यानी कि 10 अगस्त या 15 अगस्त। ये डेट आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पेंशन आने में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। और इस 4 दिन के अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जानकारी ऐसा है जो 5 प्रक्रियाएं हैं, अगर उस 5 प्रक्रियाओं को अगर आप सुधार कर लेते हैं तो बिहार का पेंशन आपके खाते में आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले इन बातों को जानेंगे कि पेंशन जो है आपका 10 तारीख को आएगा या 15 तारीख को। उसके बाद जानेंगे कि वो 5 काम कौन से हैं जिस काम को आपको कर लेना चाहिए। अगर जितने लोगों ने ये काम कर लिया है उनका पेंशन आएगा, क्योंकि आप ही लोग कमेंट करते हैं और आप ही लोग बताते हैं कि सर मेरा जनवरी का नहीं है, फरवरी का नहीं आया, मार्च का नहीं आया, अप्रैल का नहीं आया, मई का नहीं आया, जून का पेंशन किसी का जुलाई में आया, फिर जुलाई का पेंशन ये आपको आने वाला है अगस्त में। तो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, और 3 लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो पेंशनों धारी का जो संख्या है, सम्राट चौधरी जी का कहना है कि ये बिहार में 1,25,00,000 लाभार्थी हैं जो पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो इन 1,25,00,000 लाभार्थियों में से अगर कहा जाए तो करीब करीब 20 से 25 लाख व्यक्तियों का पेंशन बंद पड़ गया है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे लोग तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिस कैटेगरी में पेंशन नहीं दिया जाता है, और फिर भी गलत तरीके से गलत दस्तावेज बना करके पेंशन को ले रहे हैं। तो चलिए उन तमाम जानकारी को हम आपके साथ शेयर कर देते हैं जो अपडेट्स आए हुए हैं, समझे कि नहीं। तो प्रयास करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में सभी जानकारी आपके साथ अवेलेबल रहे। सबसे पहले डेट को लेकर के क्लियर कर देते हैं कि अगर आपके माइंड में चल रहा है या आपके माइंड में कब चला, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी चैनल के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि बताया जा रहा है कि 10 तारीख को पेंशन नहीं आएगी और 15 तारीख को आएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि 15 तारीख को नहीं आएगी। ये बिहार सरकार माननीय सीएम सम्राट चौधरी जी का आदेश है कि हर एक महीने के 10 तारीख को पैसा रिलीज किया जाएगा। भले 10 तारीख को अगर कोई प्रोसेसिंग या बैंक अकाउंट को लिंक को लेकर के या डाटा को लेकर के अगर कोई परेशानी होती है तो 1 से 2 दिन आपका विलंब हो सकता है। जैसे 10 तारीख को पैसा ट्रांसफर किया गया, बहुत सारे लोगों के पेंशन जो है 10 तारीख को चला जाता है, और बहुत सारे लोगों का पेंशन है जो 11 तारीख को जाता है, किसी को शाम को जाता है, किसी को 12 तारीख को जाता है। यानी कि 1 से 2 दिन के अंतराल में सभी का पेंशन चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 15 अगस्त को भेजा जाएगा। यह डेट आपका गलत है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन देश आपका आजाद हुआ था और सभी भारत के जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, उस दिन अपने देश की आजादी की खुशियों में लगे रहते हैं। तो उस दिन सभी सरकारी कार्य को, वर्क को क्या किया जाता है, स्टॉप करके और उस आजादी को मनाया जाता है। तो उस दिन ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए ये काम आपका 10 अगस्त को ही होगा। तो वैसे अगर सोशल मीडिया पर अफवाह आपको मिल रहा है तो इस चीज से आप लोग सतर्क रहें, ऐसे अपडेट्स को ना देखें तो ही बेहतर है। जहां सही जानकारी आपको मिले, जहां सही अपडेट मिले, जहां सही आपको खबर मिले, उस चैनल को आप फॉलो करके रखिए। भले आपको 1-2 मिनट लॉन्ग सुनना पड़े, 1-2 मिनट अधिक जानकारी आपको सुनना पड़े, बट जानकारी सही होनी चाहिए। समझ गए। अब बात करते हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिलेगा। 3 कैटेगरी को बताया गया है। 3 कैटेगरी में आ जाएगा फर्स्ट नंबर में कि जितने लोग
आधार पर अपना डेट को लेकर के जो वृद्धि कर चुके हैं, यानी कि बढ़ोतरी कर चुके हैं, बढ़ा लिए हैं पेंशन पाने के लिए, उनका नाम फाइनली काट दिया गया है। नहीं आएगा पेंशन। आप कितना हो केवाईसी कर लीजिए, कितना हो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए, यानी कि जीवन प्रमाणीकरण पत्र, और आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, बैंक अकाउंट अपडेट करा लीजिए, सब कुछ एक्टिव करा लीजिए, लेकिन आपका पेंशन 100% आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। दूसरा नंबर में वैसे महिलाएं, जो महिलाएं विधवा थी, विधवा होने के बाद उनका पेंशन बन चुका है और पेंशन लेने के साथ साथ वो क्या किया है कि साल 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद दूसरे व्यक्ति से उन्होंने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद भी अभी तक पेंशन ले रही थी। ऐसे स्थिति में उन विधवा महिला जो शादीशुदा हो चुकी है, शादीशुदा होकर के अपने जीवन को यापन कर रही है, खुशी से रह रही है और सरकार से विधवा पेंशन पा रही है, तो ऐसे महिलाएं का पेंशन क्या किया जाएगा, हमेशा के लिए कट आउट कर दिया जाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी वो है जो दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, फिर भी पेंशन को पा रहा है गलत सर्टिफिकेट लगा करके, तो उनका बहुत मतलब तेजी से, कहा जाए तो बहुत फास्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उसमें जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत ऐसे विकलांग हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि सर हम तो 80% क्या 100% हैं, 200% है विकलांग, फिर भी हमारा 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पाया है। तो ऐसे विकलांग को, ऐसे पब्लिक को के तरफ से हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि अगर वेरिफिकेशन करते समय अगर बाय मिस्टेक गलती से किसी पात्रता को लेकर के अगर जिसका पात्र है उसका भी नाम अगर आप काट देते हैं, तो इस पर सुधार आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति 100% विकलांग है, दिव्यांग है, उसको पेंशन की जरूरत है, उसका नाम कट जा रहा है और उसका पेंशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा स्थिति ना अपनाएं। हम उन तमाम अधिकारियों से, सरकार से ये अपडेट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जिसका पात्र सही है उसको पेंशन दिया जाए, जो अपात्र है, जिसका एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उसका नाम काट दिया जाए। अब हम जनरल बात करते हैं कि जिनके पेंशन बहुत दिनों से नहीं आ पाया है, तो उनका पेंशन आने के लिए क्या करना होगा। तो अगर आप इस काम को करते हैं, कौन सा काम को, एक नंबर में करें कि जिनकी केवाईसी आधार सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उनका पेंशन आपकी 10 तारीख को नहीं आएगा। उसके बाद करें जिनके दस्तावेज में गलत जानकारी है, उनको भी नहीं आएगा। उसके बाद करें कि जो संबंधित आप दस्तावेज दिए हैं पात्र शर्तों की पूरा नहीं करते हैं, तो आपका नहीं आएगा। जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, उनका पेंशन नहीं आएगा। जिनका नाम सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर कितना है। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका नाम है या कट चुका है, आप दिव्यांग हैं या विधवा हैं या वृद्धा हैं। जहां कहीं से वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि फाइनली पैसा जो आपका आएगा, जो इंतजार है, वो 10 तारीख को आएगा, 15 को नहीं आएगा। धन्यवाद।